नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं मेरे दोस्तों संत और संप्रदाय का दूसरा पार्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, फर्स्ट जो पार्ट आया था उस फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था और फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया था कि जो शैव संप्रदाय है वो शैव संप्रदाय जिसकी उपशाखाएं कौन कौन सी थी वो सारी बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं शैव संप्रदाय के बाद में एक संप्रदाय आता है वैष्णव संप्रदाय। देखिए दोस्तों, एक है वैष्णव संप्रदाय। इस वैष्णव संप्रदाय की मैं बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि भगवान विष्णु के रूप की, स्वरूप की और अवतार की क्या की जाती है, इसमें पूजा की जाती है। मेरे भाइयों देखिए, भगवान विष्णु के रूप की, स्वरूप की, भगवान विष्णु के देखिएगा रूप, स्वरूप एवं अवतार की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के रूप की, स्वरूप की और अवतार की पूजा की जाती है। और दूसरा मेरे दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जो भगवान की पूजा और आराधना की जाती है वो पूरा पूजा आराधना दो तरीके से की जाती है, एक निर्गुण से और एक सगुण से। तो देखिएगा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पूजा और आराधना, ठीक है, निर्गुण भी और सगुण भी। दोस्तों इसमें विरोध किस किस का किया है और समर्थन किस किस का किया है ये ध्यान रखना। इसमें विरोध, देखो विरोध किसका किया है और दूसरा समर्थन किसका किया गया है। देखो विरोध तो जो किया गया है मैंने आपको बताया था कि एक तो नर बलि और पशु बलि और कर्मकांड, जो कि वहां कापालिक संप्रदाय के जो संत हुआ करते थे वो नर बलि को वैध मानते थे, यहां पर अवैध माना है। यानी ध्यान से देखना, नर बलि और पशु बलि को वैध माना, अवैध। यानी नर बलि और पशु बलि एवं कर्मकांडों का क्या किया मेरे दोस्तों, विरोध किया। ठीक है ना। दूसरा मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसमें संगीत, नृत्य, भजन और कीर्तनों का क्या किया है, समर्थन। संगीत, भजन, कीर्तन व नृत्य का क्या किया गया है मेरे दोस्तों, समर्थन किया है। ठीक है ना। क्या किया है मुन्नाओं, समर्थन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब राजस्थान में सर्वप्रथम जो प्रमाण मिलते हैं वैष्णव संप्रदाय के, वो वैष्णव संप्रदाय के मिलते कहां पर ऐसे हैं। सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि वैष्णव संप्रदाय के सर्वप्रथम प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए राजस्थान में सर्वप्रथम प्रमाण और प्रमाण मेरे मुन्नाओं कहां से मिलते हैं प्रमाण, ये ध्यान रखना। एक मंदिर है, ये रहा भाई एक मंदिर, बना दिया लाला, बना दिया ना मंदिर, बना दिया। सर कहां पर है ये है मेरे दोस्तों गोसुंडी गांव। और गोसुंडी गांव है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना। गोसुंडी गांव मेरे भाइयों है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में है। और गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में जो मंदिर है, इस मंदिर के पास में 5 जो शिलाएं हैं, काली शिलाएं, उन काली शिलाओं पर गोसुंडी शिलालेख लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख, यहां पर गोसुंडी शिलालेख अंकित है। और ये गोसुंडी शिलालेख ही है जो वैष्णव संप्रदाय का क्या करता है, वैष्णव संप्रदाय का प्रमाण है। वैष्णव संप्रदाय का दोस्तों क्या है ये प्रमाण, वैष्णव संप्रदाय का
प्रमाण यहां से देता है। वैष्णव संप्रदाय का जो प्रमाण देता है वो गोसुंडी शिलालेख देता है, और गोसुंडी शिलालेख है कहां पर मेरे दोस्तों, ये गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा ध्यान रखना, ये द्वितीय सदी ईसा पूर्व का है, ये द्वितीय सदी ईसा पूर्व का है। कहां का है? द्वितीय सदी ईसा पूर्व, द्वितीय सदी ईसा पूर्व का है। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहां पर एक शब्द का प्रयोग करेंगे, पंचरात्र या भागवत। ध्यान रखिएगा, पंचरात्र या भागवत का अपन प्रयोग करते हैं, भागवत संप्रदाय इसके अंतर्गत हुआ। देखिएगा, एक तो है पंचरात्र या इसी को ही कहते हैं भागवत संप्रदाय, इसी को कहते हैं मेरे भाइयों। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें 5 भगवानों की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण की, बलराम की, संकर्षण की, प्रद्युम्न की और सांब की। देखिएगा, इसमें 5 भगवानों की पूजा की जाती है। एक तो की जाती है श्री कृष्ण की, बलराम, संकर्षण, ठीक है ना, श्री कृष्ण, बलराम, संकर्षण। दूसरा प्रद्युम्न, ठीक है ना, प्रद्युम्न के बाद मेरे दोस्तों ध्यान रखना सांब। ये जो है ये 5 भगवान है, श्री कृष्ण, बलराम, संकर्षण, प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बाद आता है कौन? सांब। ये सांब जो है ये 5 भगवान है, और 5 भगवानों की क्या की जाती है मेरे दोस्तों? पूजा की जाती है। इन 5 भगवानों की क्या की जाती है मेरे मुन्नाओं? पूजा की जाती है। और ये जो संप्रदाय है पंचरात्र संप्रदाय, जिसे कहते हैं भागवत संप्रदाय, ये पंचरात्र भागवत संप्रदाय किससे संबंधित है? ये मेरे मुन्नाओं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए अब देखिए, हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन की। किसकी बात करते हैं? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, ये जो भक्ति आंदोलन है, ये भक्ति आंदोलन मेरे दोस्तों दक्षिण भारत में, कौन से भारत में? दक्षिण भारत में। सबसे पहले कहां पर आया? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में जो सर्वप्रथम आया वो कौन लेकर आया? आद्य गुरु शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य के समय पर आया दक्षिण भारत में, यानी भक्ति आंदोलन का उदय हुआ आद्य गुरु शंकराचार्य ने किया। और मेरे दोस्तों, इनका एक जो शिष्य है, उस शिष्य का नाम है यमुनाचार्य। इनका एक शिष्य है, शिष्य का नाम क्या है? यहां पर ध्यान रखिएगा, यमुनाचार्य इनका शिष्य हुआ। शिष्य है कौन? यमुनाचार्य। और यमुनाचार्य ने मेरे मुन्नाओं एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था वैष्णव संप्रदाय। एक संप्रदाय की स्थापना की, और संप्रदाय का नाम क्या मिलता है? वैष्णव संप्रदाय। और दूसरा ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि यमुनाचार्य ने भी इस वैष्णव संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार किया था, वो प्रचार प्रसार भी दक्षिण भारत में ही किया था मेरे दोस्तों। इसने भी इसका जो प्रचार प्रसार किया था, वो प्रचार प्रसार दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा, दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा। ध्यान रखना, प्रचार प्रसार जो है वो प्रचार प्रसार भी मेरे दोस्तों दक्षिण भारत तक सीमित रहा, और इन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। इनका ही एक शिष्य हुआ था मेरे मुन्नाओं, और शिष्य का मेरे दोस्तों नाम क्या है? रामानुज। इनका एक शिष्य हुआ और शिष्य का नाम मिलता है रामानुज। किसका शिष्य हुआ? यमुनाचार्य, और जिनका नाम मिलता है रामानुज। रामानुज जो इनके शिष्य हुए, उन्होंने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम बात करेंगे रामानंद संप्रदाय की, तो रामानंद जो इनका शिष्य हुआ था दूसरा, रामानंद, ये रामानंद किनका शिष्य हुआ था? रामानुज का, और उन्होंने रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद संप्रदाय की। देखो, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यमुनाचार्य,
यमुनाचार्य, देखो दोस्तों, यमुनाचार्य हुए थे किसके शिष्य? आदिगुरु शंकराचार्य के। और आदिगुरु शंकराचार्य के जो यमुनाचार्य शिष्य हुए थे, तो उनकी मैं आपको बात बताऊं दोस्तों कि पॉज करने के बाद कट कर देना। देखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा कि वैष्णव संप्रदाय की बात चल रही थी। पहले दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का क्या हुआ? उद्भव हुआ। किसके शासनकाल में? आदिगुरु शंकराचार्य के एक शिष्य हुए थे यमुनाचार्य। और यमुनाचार्य की मैं बात करूं तो प्रचार प्रसार दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा, यानी इन्होंने भी जो भक्ति है उस भक्ति का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत तक ही रखा। लेकिन बाद में इनके एक शिष्य हुए और शिष्य का नाम क्या पड़ा? रामानुज। और रामानुज ने एक संप्रदाय की स्थापना की, रामानुज संप्रदाय की। और कहते हैं दोस्तों कि रामानुज संप्रदाय जो है वो रामानुज संप्रदाय भी कहां तक सीमित रहा? ये भी मेरे दोस्तों दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा। लेकिन बाद में इनके एक और शिष्य हुए और शिष्य का नाम क्या था मेरे दोस्तों? रामानंद। और रामानंद ने एक संप्रदाय की स्थापना की, रामानंद संप्रदाय की, जो कि बाद में इस भक्ति आंदोलन को कहां पर लेकर आए? उत्तर भारत में लेकर आए। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि वैष्णव संप्रदाय जो है, इस वैष्णव संप्रदाय की 3 शाखाएं आपको मिलेंगी। कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं। एक मिलेगी गौड़ीय संप्रदाय, दूसरी मिलेगी बल्लभ संप्रदाय और तीसरी मिलेगी निम्बार्क संप्रदाय। देखिए, एक मिलेगी गौड़ीय संप्रदाय, दूसरी मिलेगी बल्लभ संप्रदाय और तीसरी जो मिलने वाली है वो ध्यान रखना आपको निम्बार्क संप्रदाय। देखिएगा, निम्बार्क संप्रदाय। इन तीनों की जब मैं बात करूंगा तो गौड़ीय संप्रदाय को तो माधवाचार्य उसके संस्थापक थे। एक गुरु हुए थे माधवाचार्य, और माधवाचार्य जो है इनके क्या थे? संस्थापक थे। इधर बल्लभ संप्रदाय की मैं बात करूंगा तो बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बल्लभाचार्य। और निम्बार्क संप्रदाय की जब मैं बात करूंगा तो निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन मिलते हैं मेरे दोस्तों? निम्बार्काचार्य। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम लेते हैं रामानुज को। सबसे पहले लेते हैं हम रामानुज संप्रदाय। अच्छा, रामानुज संप्रदाय की जब मैं बात करूंगा तो रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पहली बात तो ये ध्यान रखना, पहली बात रामानुज संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? रामानुज। रामानुज संप्रदाय के संस्थापक थे। दूसरा एक बात और ध्यान रखना, राम को परम ब्रह्म मानकर पूजा। श्री राम को इन्होंने, श्री राम को परम ब्रह्म मानकर पूजा। ठीक है ना? श्री राम भगवान को इन्होंने परम ब्रह्म मानकर पूजा। दूसरा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, रामावत संप्रदाय की कहा गया इसे राम भगवान की पूजा करने के कारण ही क्या कहा गया? रामावत संप्रदाय। देखिएगा, श्री राम को परम ब्रह्म मानकर पूजा। और दूसरा ध्यान रखना, श्री राम को परम ब्रह्म मानकर पूजा, इसीलिए इन्हें रामावत संप्रदाय भी कहा गया। और मेरे दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये संप्रदाय भी दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा था। इसको भी दक्षिण भारत तक ही सीमित रखा गया था। दक्षिण भारत से
उत्तर भारत नहीं ले जाया गया, क्योंकि रामानुज संप्रदाय जो है वो रामानुज संप्रदाय के जो जितने भी संत हैं उन्होंने इसका प्रचार प्रसार ओनली ऑन कहां पर किया था मेरे दोस्तों? दक्षिण भारत में ही किया था। यानी कि इनका जो प्रचार प्रसार है वो दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत तक ही क्या रहा मेरे दोस्तों? सीमित रहा। और मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसको ले जाने का जो कार्य करता है, इसका जो मुख्य केंद्र बनाया गया, मुख्य केंद्र पहले तो वो समझिए, मुख्य केंद्र किसको बनाया? कांची को बनाया। मुख्य केंद्र मेरे दोस्तों दक्षिण भारत में ही किसको बनाया गया? कांची को बनाया गया था। इसके बाद मेरे दोस्तों एक आता है रामानंद संप्रदाय। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन पढ़ेंगे रामानंद संप्रदाय। देखिए एक पढ़ेंगे रामानंद संप्रदाय। अब मेरे दोस्तों रामानंद संप्रदाय जो है, इसके जो संस्थापक है, प्रवर्तक है, वो रामानंद जी हैं। यानी रामानंद जी ने स्थापना की, ठीक है ना इसकी। दूसरा मेरे दोस्तों ये रामानुज के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? ये रामानुज के शिष्य थे। रामानुज के शिष्य थे और रामानंद जी ने इसकी स्थापना की। और सबसे बड़ी बात, इनका जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म मेरे दोस्तों इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में हुआ जन्म मेरे दोस्तों। कहां पर हुआ? इलाहाबाद में। अच्छा, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से ये कहां पर लेकर आए? सॉरी, दक्षिण भारत से कहां पर लेकर आए? उत्तर भारत। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज लिखी जाती है इसके बारे में कि भक्ति उपजी द्रविड़ में, उत्तर लायो रामानंद, उत्तर लायो रामानंद। मेरे दोस्तों भक्ति उपजी द्रविड़ में, उत्तर लायो रामानंद। यानी कि मेरे भाइयों, इन्होंने इस भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाने का कार्य किया। यानी मैं लिख सकता हूं कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का कार्य किया। उत्तर भारत लाने का क्या किया मेरे दोस्तों? कार्य किया। दूसरा आपको ध्यान रखना कि इनका जो भक्ति भाव था, ये पूछता है, सीधा सीधा पूछ लेता है एग्जाम में, इनका जो भक्ति भाव था वो दास्य भाव था। यानी ज्ञान मार्गी भक्ति थी इनकी। ध्यान रखना, भक्ति भाव, ये भक्ति भाव मेरे दोस्तों दास्य भाव था। दास्य भाव या मेरे दोस्तों कह सकते हैं ज्ञान मार्गी भक्ति, दास्य भाव या ज्ञान मार्गी भक्ति। और दूसरा मेरे दोस्तों, इन्होंने जो उपदेश दिए वो उपदेश किस भाषा में दिए थे? वो हिंदी भाषा में दिए। इनके उपदेशों की जब मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? उपदेश। और उपदेश का ध्यान रखना, ये उपदेश किस भाषा में दिए? हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में इन्होंने क्या दिए मेरे भाइयों? हिंदी भाषा में उपदेश दिए। दूसरा हम ध्यान रखना कि शिष्य जो है वो शिष्य क्या कहलाए इनके? रामानंदी। यानी रामानंद जी के जो शिष्य हैं, रामानंद जी के जो शिष्य हैं वो शिष्य क्या कहलाए मेरे दोस्तों? रामानंदी। जितने भी इनके शिष्य हुए उन शिष्यों को मेरे दोस्तों रामानंदी कहा गया। और ऊंच नीच व्याप्त भेदभाव को इन्होंने मिटाकर समाज को एकता के सूत्र में पिरोया। देखिएगा, इसके बारे में मैं लिख सकता हूं कि ऊंच नीच
छुआछूत छूत एवं जात पात के भेदभाव को मिटाकर समाज को एकता के सूत्र में पिरोया। समाज को एकता के सूत्र में पिरोया। यह कार्य किया किसने था मेरे दोस्तों? यह कार्य मेरे भाइयों किया था, रामानंद जी साहब ने किया था। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य हुए थे और 12 शिष्य में से 6 शिष्य प्रसिद्ध हुए थे। सबसे बढ़िया बात, वाह। देखिए, रामानंद जी के 12 शिष्य हुए, जिनमें से 6 प्रसिद्ध शिष्य थे। छह प्रसिद्ध शिष्य। अच्छा, 6 प्रसिद्ध शिष्य हुए कौन कौन से? पहले हुए थे मेरे दोस्तों कबीर जी, दूसरे हुए थे मेरे दोस्तों सदना जी, सेना जी। देखिए, सदना जी, तीसरा सेना जी, चौथे देखिएगा मेरे भाइयों, पीपा जी, धन्ना जी और रैदास जी, ये भी इनके ही शिष्य थे। तो संत पीपा जी, पांचवा संत धन्ना जी और छठा मेरे दोस्तों ध्यान रखना संत रैदास जी, जिनको रविदास जी कहते हैं। संत रैदास जी यानी कि रविदास जी, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि हम बात करें तो देखो, रामानंद जो है, रामानंद ने सगुण भक्ति परंपरा को अपनाया। ये रामानंद ने तो मेरे दोस्तों किस भक्ति परंपरा को अपनाया? सगुण भक्ति परंपरा। लेकिन इसके 3 के 3 शिष्य हुए। ये तीनों के 3 शिष्य जो हुए थे, ये तीनों शिष्य, इन तीनों शिष्यों ने निर्गुण भक्ति परंपरा को अपनाया। निर्गुण भक्ति परंपरा, इन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा को अपनाया मेरे दोस्तों। और निर्गुण भक्ति परंपरा को अपनाने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि देखो, कबीर जी जो है ये मुसलमान या मुस्लिम या हिंदू दोनों पूजते हैं इनको, ठीक है ना। सेना जी नाई जाति के, सदना जी कसाई। देखो, पीपा जी जो हैं, ये पीपा जी राजपूत, धन्ना जी जाट जाति के, और ये मेरे दोस्तों चर्मकार जाति के या चमार जाति के, ठीक है ना। चर्मकार या चमार जाति के क्या हुए? संत हुए। पहला हुआ कबीर जी, दूसरा हुआ सदना जी, तीसरा हुआ सेना जी, चौथा संत पीपा जी, पांचवा संत धन्ना जी, छठवां संत रैदास जी। और इनकी जो जाति है वो अलग अलग है। कबीर जी को हिंदू और मुसलमान दोनों जाति के लोग पूजते हैं, जबकि सदना जी को कसाई जाति के कहे जाते हैं, सेना जी नाई जाति के कहे जाते हैं, जबकि संत पीपा जी राजपूत जाति के हैं। इधर धन्ना जी की बात करें तो जाट जाति, और संत रैदास जी की बात करें तो चर्मकार जाति के थे। देखो, ये तीनों के तीनों जो है निर्गुण भक्ति परंपरा को अपनाते हैं, जबकि रामानंद जी ने किस भक्ति परंपरा को अपनाया? सगुण भक्ति परंपरा को अपनाया। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा,
देखो रामानंद के शिष्य हुए कौन कौन से? रामानंद का एक शिष्य हुआ अनंतानंद। अनंतानंद के बाद एक शिष्य हुआ उनका कृष्णदास पिहरी। कौन हुआ? कृष्णदास पिहरी, ठीक है ना। कृष्णदास पिहरी के बाद एक शिष्य हुए उनके, जिनका नाम मेरे दोस्तों मिलता है अग्रदास जी। अग्रदास जी। इनके बाद इनके एक और शिष्य हुए, और एक और शिष्य जिनका नाम मिलता है किल्लणदास जी। किल्लणदास जी, क्या नाम मिलता है? किल्लणदास जी। देखिएगा, इनकी मैं बात क्यों कर रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा कि केवल दूध पीने के कारण, केवल दूध पीने के कारण, ठीक है ना, केवल दूध पीने के कारण इन्हें क्या कहा गया? पिहरी कहा गया। क्या कहा गया? पिहरी। पिहरी कहा गया दोस्तों। दूध पीने के कारण इन्हें पिहरी कहा गया। और पिहरी की बात करें तो गलताजी में, उस वक्त जयपुर में जो पड़ता था गलताजी में एक नाथ संप्रदाय जो था, उस नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती थी। और प्रमुख पीठ मानी जाती थी तो वहां पर एक संत था जिसका नाम था चतुरनाथ जी। देखिएगा, उस यहां पर ध्यान रखिएगा, एक है गलताजी, और गलताजी ध्यान रखिएगा जयपुर। और यहां पर किस संप्रदाय से संबंधित संत था? नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ठीक है ना, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ थी। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि चतुरनाथ, देखिएगा, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। और नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक संत हुए थे चतुरनाथ जी। और चतुरनाथ जी के साथ में ही यहां पर एक शासक भी हुए थे जयपुर के, वो थे पृथ्वीराज कच्छवा, जो कि महाराणा संग्राम सिंह के शासन समकालीन थे। देखिएगा, इसकी कहानी थी कि कृष्णदास पिहरी जो कि किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? वैष्णव संप्रदाय से। जबकि यहां पर शैव संप्रदाय का एक उपशाखा है जिसका नाम है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ थी, और मुख्य पीठ के जो संत थे, वो संत कौन थे मेरे दोस्तों? चतुरनाथ जी। अब मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब मैं चतुरनाथ जी की बात करूंगा तो ये जो चतुरनाथ जी है, ये जो चतुरनाथ जी है, ये चतुरनाथ जी मेरे दोस्तों किससे संबंध रखते हैं? ये नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और नाथ संप्रदाय से जब संबंध रखेंगे तो यहां पर पृथ्वीराज कच्छवा एक शासक हुआ जो कच्छवा वंश का था। उस वक्त यहां पर कृष्णदास पिहरी आए, और कृष्णदास पिहरी और चतुरनाथ जी के मध्य क्या हुआ? शास्त्रार्थ हुआ। कृष्णदास पिहरी और चतुरनाथ जी के मध्य शास्त्रार्थ हुआ। और शास्त्रार्थ के दौरान जब पृथ्वीराज कच्छवा ने पूछा कि भाई, चतुरनाथ जी से पूछा कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इन्होंने बताया कि योग साधना से पूजा की प्राप्त किया जा सकता है, यानी योग से प्राप्त कर माना, ठीक है ना। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि रामानुज के शिष्य रामानंद, जो उन्होंने रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनी। और प्रमुख पीठ में आपको ध्यान रखना है कि चतुरनाथ को इन्होंने हरा दिया था शास्त्रार्थ में। किसने? कृष्णदास पिहरी ने। और कृष्णदास पिहरी ने इस कच्छवा को और इसकी पत्नी को एक दुर्ग पहाड़ी पर ले जाकर और उन्हें भगवान कृष्ण के क्या करवा दिए मेरे भाइयों? दर्शन करवा दिए। रामानुज और रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है, ध्यान रखना। रामानुज जिसके शिष्य थे रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ, रामानुज और रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है मेरे दोस्तों। और प्रमुख पीठ जो मानी जाती है वो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कौन सी मानी जाती है? गलताजी। यानी कि पहले वहां पर नाथ संप्रदाय था, उस नाथ संप्रदाय को जो संत थे चतुरनाथ, उस चतुरनाथ को कृष्णदास पिहरी ने हरा दिया था। और हराने के बाद मेरे दोस्तों, शास्त्रार्थ में हराने के बाद उन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की। और वो नया संप्रदाय कौन सा था? रामानुज संप्रदाय था, यानी उसे कह सकते हैं रामानंद संप्रदाय। और रामानंद संप्रदाय की मुख्य पीठ यहां पर क्या कर दी? स्थापित कर दी दोस्तों। मेरे दोस्तों, गालव ऋषि की मुख्य भूमि होने के कारण
इसे गलताजी कहा गया गालब ऋषि की मुख्य भूमि होने के कारण। गालब ऋषि की मुख्य भूमि, गालब ऋषि की मुख्य भूमि होने के कारण इसे गलताजी कहा गया और इसे उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है उत्तर तोताद्री। उत्तर तोताद्री भी इसे कहा जाता है। यह आपको मुख्य रूप से मेरे दोस्तों ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि अग्रदास जी जो है उन्होंने राम को कृष्ण की तरह पूजा। ये रहे अग्रदास जी, भगवान राम को कृष्ण के भांति पूजा। भगवान राम को किसके भांति? कृष्ण के भांति पूजा इन्होंने। और कृष्ण के भांति मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा कैसे पूजा? रसिक रूप में पूजा। कृष्ण के भांति रसिक रूप में, यानी रसिक मानकर, कृष्ण के भांति रसिक मानकर पूजा, यानी कि दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भगवान का गुणगान करते हुए इन्होंने रसिक रूप से पूजा। और इसीलिए मेरे दोस्तों ध्यान रखना, अग्रदास जी जो है उन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अग्रदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? रसिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अब आपको ध्यान रखना है कि अग्रदास जी ने भगवान श्री राम को ही पूजा, लेकिन राम को किस रूप में पूजा? रसिक रूप में। भगवान श्री राम को रसिक रूप में पूजा दोस्तों। और रसिक रूप में पूजने के कारण ही मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसने एक संप्रदाय की स्थापना की, रसिक संप्रदाय की। और रसिक संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है, वो मुख्य पीठ मेरे दोस्तों है कहां पर? रेवासा सीकर में। इसकी मुख्य पीठ, रसिक संप्रदाय की मुख्य पीठ, ये पूछ लेता है सीधा सीधा, मुख्य पीठ। और ये मुख्य पीठ है कहां पर? रेवासा। और रेवासा पड़ता कहां पर? सीकर में। एक चीज और ध्यान रखना, रेवासा, सीकर, कौछौर गांव, और कौछौर गांव में है कौन सी माता? जीर्ण माता। ध्यान रखना है दोस्तों कि रेवासा सीकर में मुख्य पीठ जो है वो मुख्य पीठ किसकी है? ध्यान रखिएगा, वो है किसकी? वैष्णव संप्रदाय की। जो किसने स्थापित की? अग्रदास जी ने। किस रूप में? रसिक संप्रदाय के रूप में। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मुख्य पीठ रेवासा सीकर में है। वहीं पर रेवासा सीकर में एक गांव पड़ता है कौछौर, और उस कौछौर गांव में जीर्ण माता का क्या मिलता है? मंदिर मिलता है। जबकि जीर्ण माता का जन्म हुआ था घांगू गांव, और घांगू गांव है कहां पर दोस्तों? ये घांगू गांव जो है, ये घांगू गांव है कहां पर? ये घांगू गांव मेरे दोस्तों चूरू में है। इसके बाद मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि रसिक संप्रदाय में सीताराम की पूजा जो की थी, रामकृष्ण की तरह की थी। किसने की थी? ये दोस्तों किल्लणदास जी ने। किल्लणदास जी ने, ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी रसिक संप्रदाय को अपनाया। और रसिक संप्रदाय में भगवान राम सीता की पूजा राधा कृष्ण की तरह की, राधा कृष्ण की तरह की। ध्यान रखना, रसिक संप्रदाय में भगवान राम सीता की जो पूजा की थी वो राधा कृष्ण के भांति की थी। किसकी तरह की थी? राधा कृष्ण की तरह की थी। तो मेरे भाइयों एक बार वापस से आप समझिएगा ये चीज कि देखिए, एक रामानंद हुए, रामानंद के एक शिष्य हुए अनंतानंद, अनंतानंद के साथ साथ एक शिष्य हुए कृष्णदास पिहरी, दूसरे हुए अग्रदास जी, और तीसरे हुए किल्लणदास जी। समझने वाली बात क्या है मेरे मुन्नाओं? समझने वाली बात यह है कि ये कृष्णदास पिहरी मेरे भाई, ये केवल दूध पीते थे, खाना नहीं खाते थे। ये केवल दूध पीते थे, और दूध पीने के कारण ही इनका जो नाम पड़ा वो पिहरी पड़ा। और पिहरी पढ़ने के साथ साथ ध्यान रखना, ये गलताजी गए, और गलताजी में उन्होंने देखा कि नाथ संप्रदाय के मुनि चतुरनाथ पहले से ही यहां पर क्या है मेरे दोस्तों? स्थापित हैं। उन नाथ संप्रदाय के मुनि जो है चतुरनाथ जी, उनके साथ इनका शास्त्रार्थ होता है। और शास्त्रार्थ जब होता है तो उस शास्त्रार्थ में इनसे पूछा जाता है कि भगवान को कैसे प्राप्त करे। चतुरनाथ जी ने कहा कि भगवान को योग साधना से प्राप्त करे। जबकि कृष्णदास पिहरी ने सीधा सीधा कहा कि भगवान को योग साधना से प्राप्त नहीं कर सकते,
भगवान को मैं दिखाऊंगा आपको। पृथ्वीराज कछवा, उस वक्त जब कछवा शासक था, उसको और उसकी पत्नी को लेकर गए और रानी को जाकर इन्होंने भगवान कृष्ण के क्या करवा दिए, दर्शन करवा दिए दोस्तों। और दर्शन करवाने के बाद यहां पर मुख्य पीठ बनी किसकी, नाथ संप्रदाय की। तो नाथ संप्रदाय की रामानुज और रामानंद की मुख्य पीठ जो है वो कहां पर स्थापित हुई, गलताजी में स्थापित हुई। और मेरे दोस्तों गलताजी का नाम गलताजी पड़ा, वो किस लिए पड़ा, गालव ऋषि के तपोभूमि होने के कारण, या फिर उत्तर तोताद्री से कहा गया। दूसरा ध्यान रखना, एक है अग्रदास जी। अग्रदास जी ने भगवान राम को कृष्ण के भांति रसिक रूप मानकर भगवान राम को कृष्ण के भांति रसिक रूप में पूजा। और रसिक रूप में अगर पूजा तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना कर दी। और रसिक संप्रदाय की स्थापना कर दी तो मेरे मुन्नाओं, मेरे रसगुल्लो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रसिक संप्रदाय की जो स्थापना की, मुख्य पीठ की स्थापना की, वो मुख्य पीठ इन्होंने स्थापित कर दी कहां पर, रेवासा सीकर में। यानी ठोक दिया इन्होंने, डंका बजा दिया, अपना एक झंडा गाड़ दिया कि अब तो हमारी जो मुख्य पीठ होगी रसिक संप्रदाय की, वो मुख्य पीठ कहां पर होगी, रेवासा सीकर में होगी। रेवासा सीकर में इन्होंने मुख्य पीठ स्थापित की और वहीं पर भगवान श्री राम की इन्होंने रसिक रूप में क्या की, पूजा की। इसके बाद मेरे दोस्तों ध्यान रखना, कल्याणदास जी एक शिष्य हुए और कल्याणदास जी जो हुए उन्होंने भी इसी संप्रदाय के अंतर्गत क्या की, पूजा पाठ की। रसिक संप्रदाय की अंतर्गत ही इन्होंने पूजा पाठ किया। और रसिक संप्रदाय के अंतर्गत जो पूजा पाठ किया वो भगवान श्री राम और सीता को इन्होंने राधा और कृष्ण के रूप में पूजा। मुन्नाओं, किसके रूप में पूजा, राधा और कृष्ण के रूप में पूजा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने देखा वैष्णव संप्रदाय, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वैष्णव संप्रदाय आपको भली भांति समझ में आया होगा।